मेरा नाम है आशीष मोहन मकतूल। मेरे सारे दोस्त अजीज सब लोग तो परिचित हैं। और गिराज भाई ने कहा कि मैं गज़ल का बाप हूँ, ये सच है। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी जब से लिखना शुरू किया था कि जब बेटी होगी तो उसका नाम गज़ल रखूँगा। तो एक शेर भी हुआ था, बहुत बेचा मैंने उसे कि भीतर की कशमकश का कुछ ऐसा हल रखा है, मैंने मेरी बिटिया का नाम गज़ल रखा है। तो ये मेरी किताब अभी हाल ही में आई है, इससे एक कविता पढ़ देता हूँ। इसका उन्माद था कि मेरी कविता मेरा वेंटिलेटर है। जिंदा रहने का अंतिम प्रयास कविता में तलाश करती मेरी कलम अचानक से चुभ जाती है भौतिकता के कूल्हे में। जिंदा रहने का अंतिम प्रयास कविता में तलाश करती मेरी कलम अचानक से चुभ जाती है भौतिकता के कूल्हे में, और तिलमिला उठता है वर्तमान जिसमें। तिलमिला उठता है वर्तमान जिसमें राशन के खाली कनस्तर कोसते हैं मेरे भीतर के कवि को। राशन के खाली कनस्तर कोसते हैं मेरे भीतर के कवि को। हिंदी में लिखी मेरी कविता पाली भाषा के देवता को समझ नहीं आती। हिंदी में लिखी मेरी कविता पाली भाषा के देवता को समझ नहीं आती, और उसका मुंशी मेरे दरवाजे पर छोड़ जाता है मेरे गैर जिम्मेदार होने का सर्टिफिकेट। उसका मुंशी मेरे दरवाजे पर छोड़ जाता है मेरे गैर जिम्मेदार होने का सर्टिफिकेट, जिसे मेरी पत्नी झोंक देती है चूल्हे में मेरे उठने से पहले, और बचा लेती है मुझे और मेरे भीतर के कवि को। मेरा सूर्योदय रात की लंबाई को दांत से काट कर छोटा करने में व्यस्त है। मेरा सूर्योदय रात की लंबाई को दांत से काट कर छोटा करने में व्यस्त है, और मेरी उंगलियां गिन रही हैं गुल्लक से निकली अठन्नियों को। मेरी उंगलियां गिन रही हैं गुल्लक से निकली अठन्नियों को, जिसका गणित पाठशाला के भीतर सर झुकाए मेरे बचपन का मजाक उड़ाते अध्यापकों को घूर रहा है और पाल रहा है मेरे भीतर के कवि को। लंबी रेस का घोड़ा घुटनों के बल रेंगता, लंबी रेस का घोड़ा हिनहिना रहा है। सुबह के 4 बजे हैं और भोर का डर धमनियों में घुसा जा रहा है। भोर का डर धमनियों में घुसा जा रहा है। पेट मस्तिष्क की कमियां ढूंढकर उन्हें कचहरी में खड़ा करने की चुनौती देकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। बड़बड़ा रहा है मुर्गा संवेदना के रोशनदान में मुंह डाले। बड़बड़ा रहा है मुर्गा संवेदना के रोशनदान में मुंह डाले। उत्तर दिशा में सिर किए लेटा है मेरा कवि डायरी से मुंह झांपे। उत्तर दिशा में सर किए लेटा है मेरा कवि डायरी से मुंह झांपे। मरणासन्न अवस्था में मानो कविता उसका वेंटिलेटर है। हाँ, मेरी कविता मेरा वेंटिलेटर है। एक पढ़ दूं, मेरा समय है। ये कविता है पंचनामा। गांव से 3 खेत दूर, गांव से 3 खेत दूर एक नीम का पेड़ है जिसकी डाल से लटक कर देवता ने आत्महत्या कर ली। गांव से 3 खेत दूर एक नीम का पेड़ है जिसकी डाल से लटक कर देवता ने आत्महत्या कर ली। तंग आ गया था रोज के अखबार से, जिसमें उसके जवान बेटों की लाशें लपेट कर कोई फेंक जाता था नाश्ते के वक्त। कुल्हाड़ी की खेती करने वाले चुनाव जीत गए हैं। जश्न मनाया जा रहा है तानाशाही के जन्म का, जो जन्मा है 5 साल के गर्भ के बाद। अपनी माँ को खाकर बधाई हो। लाशों की पसलियों में माइक खोस कर पूछी जा रही हैं उनकी जातियाँ।
लाशों की पसलियों में माइक खोंस कर पूछी जा रही हैं उनकी जातियां, जिससे लिस्ट बनाने में आसानी हो। मुला ढीठ मुर्दे चुप हैं क्योंकि जुबानें गिरवी पड़ी हैं साहूकार के संदूक में। जुबानें गिरवी पड़ी हैं साहूकार के संदूक में। बंदूक में झंडा घुसाए चिलम पी रहा है चौकीदार। बंदूक में झंडा घुसाए चिलम पी रहा है चौकीदार। जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो। पंचनामे की तैयारी करो, थाना सेट है, कचहरी सेट है। मैं एक बहुत छोटी कविता के साथ बात खत्म करता हूँ कि मैं पेट से हूँ, मासूम ख्वाब अंगड़ाई ले रहे हैं। मासूम ख्वाब अंगड़ाई ले रहे हैं मेरे मन के घोंसले में, किसी अनहोनी से बेखबर बेपरवाह, मगर वास्तविकता की पतली सी टहनी पर पसलियों में मुंह घुसाए बैठा मेरा हृदय जानता है कि बदलते मौसम और शिकारी जरूरतों के रहते इनका मरना तय है। इनका मरना तय है। परों के उगने और आसमान में उड़ने तक इन्हें जिंदा रखना कठिन है। गांधारी का गर्भपात हो या कि महाभारत का युद्ध, कौरवों का मरना तय था। ज्यों मेरे ख्वाब मेरी उंगलियों में लिपट कर मर जाएंगे, मगर ख्वाबों का मरना और पुनः जन्म लेना सतत प्रक्रिया है। मैं दोबारा पेट से हूँ, नया ख्वाब जन्म ले रहा हूँ। थैंक यू।